हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या अपार एजुकेशन। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 को सॉल्यूशन करना। ठीक, इसके पहले प्रश्नावली 1.2 को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक, और नहीं देखा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाकर यहाँ पर शेयर कर दिया है। ठीक ना, जाकर देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, मतलब हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि जो √5 होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √5 दिया है, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, मतलब समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो √5 वाला आपके दिया है। बाकी यहाँ पर एक प्रमेय है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान देना कुछ ज़रूरी है। ठीक, उसको ध्यान दोगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। देखो प्रमेय क्या है, प्रमेय है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य मतलब क्या है, जिसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे 7 है, 7 क्या है, अभाज्य है। ठीक, 3 है, 3 भी अभाज्य है। यदि P A² को विभाजित करता है, मतलब P क्या है, A² को विभाजित कर रहा है। ठीक ना, यहाँ पर P विभाजित नहीं हो रहा है बल्कि क्या कर रहा है, P A² को डिवाइड कर रहा है, यानी काट दे रहा है, तो A को भी विभाजित करेगी। ठीक, मतलब अगर A² को P काटेगा तो A को भी P काटेगा, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये है आपका प्रमेय 1.3, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये जरा समझो, आपका क्या है, डिफिनेशन के तौर पर इसको लर्न करिएगा, यानी याद रखिएगा। ठीक ना, एक प्रमेय 1.4 भी है, √2 एक अपरिमेय संख्या। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर मतलब लिख भी रखा है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, जैसे कि √5 है, सेम वही कंडीशन मैंने बताया, √3 √7 √2 सभी चीज़ों के अंदर वही चीज़ें हैं। ठीक, तो चलो प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, कैसे, किस लिए इसको अपरिमेय बोला गया है, इसको मैं बाकायदा प्रूफ कर दूंगा आपको। ठीक, चलो करते हैं प्यारे बच्चों। आपको वीडियो में पूरा बने रहना है, फुल वॉच करना है प्यारे बच्चों, पूरा समझ में आएगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक ना, तो चलो करते हैं प्रश्नावली प्यारे बच्चों। आपका 1.2 है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, प्रश्नावली प्यारे बच्चों क्या है, 1.2 है। ठीक, अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक, पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भी। ठीक ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए। ठीक, और बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलो करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करो। ठीक, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये चीज़ प्यारे बच्चों आपकी क्वेश्चन में पूछा है आपसे। ठीक, चलो आपका भाई आपके साथ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी चुटकियों में एकदम कैसे किया जाएगा। ठीक, पूरा बेसिक से बताऊंगा। ठीक ना, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक, चलो करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अगर आपको देखो एक बात हमेशा मेरी याद रखना आपको। ठीक, समझो एक सूत्र के हिसाब से, अगर कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला आ जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे अपरिमेय बोला ना, तो इसकी उल्टा मान लो, अपरिमेय का उल्टा परिमेय। तो आपको मानना है कि √5 सबसे पहले मानो। ठीक, मानना है यहाँ पर आपको, ना कि अभी एकदम क्लियर बोल दे रहे हो। ठीक, अभी मानना है, केवल सपोज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है, हल लिखो, हल लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो माना √5 एक परिमेय संख्या। ठीक, मैंने बताया प्यारे बच्चों, फार्मूला बताया, फार्मूला के तौर पर आप लोग याद कर सकते हो। ठीक ना, मैंने बताया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, मैंने जस्ट इसके अपोजिट मान लिया प्यारे बच्चों। ठीक ना, तो चलो चेक करते हैं। अगर परिमेय है तो परिमेय वाला सब जितना भी प्रॉपर्टी होता है परिमेय का, मतलब P/Q के रूप का होता है परिमेय संख्या ना, यही तो होता है ना। और अपरिमेय क्या होता है, अंडर रूट के अंदर में होता है। तो अगर परिमेय है तो इसको क्या होना चाहिए, परिमेय के जितने भी प्रॉपर्टी होती हैं, जितने भी गुण होते हैं, उनको धारण करना चाहिए, फिर उनको रखे होना चाहिए। ठीक ना, √5 में अगर हम लोगों ने माना ऐसा तो चलो देखो, √5 को प्यारे बच्चों क्या कर दो, √5 को बराबर कर लो किसके, P/Q के बराबर, या फिर कर लो A/B के बराबर। ठीक, A/B के बराबर। मैंने क्यों किया, देखो समझो, यहाँ पर मैंने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, P/Q के रूप में होती है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो परिमेय संख्या प्यारे बच्चों क्या होती है, P/Q बोले तो अंश बटे हर, क्या, अंश बटे हर।
ठीक ना। तो अंश बटे हर के रूप की होती है, तो अंश को मैंने ए माना है, हर को मैंने बी माना है, तो √5 को मैंने क्या किया, ए बटे बी के बराबर यहाँ पर मान लिया है, ठीक ना। यही बातें हैं। अब प्यारे बच्चों √5 के बटे में 1 करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 का बी में मल्टीप्लाई कराओगे तो प्यारे बच्चों आएगा √5b बराबर में ए का 1 में कराओगे तो ए, ठीक ना। ओके चलो अब क्या करो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ठीक। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, इसको आप लोग करते चले जाओगे अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आ जाता है तो, ठीक ना। दोनों तरफ है दोनों पक्षों का, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। चलो वर्क करो, √5b का वर्क करो प्यारे बच्चों। देखो अगर रूट के अंदर प्यारे बच्चों कोई संख्या, जैसे मानो √5 है, इसका स्क्वायर करना को, ठीक। तो रूट का मतलब प्यारे बच्चों होता है पावर में 1/2, ठीक। 1/2 पावर में पहले से दे रखा है और इसका स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि ये स्क्वायर कर रहे हो, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक। पावर से पावर हमेशा कैंसिल होती है प्यारे बच्चों, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, बी का स्क्वायर करोगे तो b², ठीक, बराबर ए का स्क्वायर करने पर a² है। क्लियर, ठीक ना। चलो अब b² है ना, 5 इधर देखो प्यारे बच्चों गुणे में है, तो b² बराबर यहाँ पर निकालो, 5 को इस साइड भेजो तो a² बटे 5 आ जाएगा, ठीक। यानी कि क्या है प्यारे बच्चों, देखो a² बटे 5 है, इसका मतलब क्या है, a² को 5 काट रहा है, इसका मतलब यही। तो अगर देखो अगर कहीं पर लिखा है 6/2, तो 2 से काटो, 2 तो 6, इसका मतलब क्या है 6 को 2 काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, 3 बार, बस यहाँ पर काटेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है 2 यहाँ पर 6 को काटा है, इसका मतलब क्या है 5 यहाँ पर a² को काटेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 a² को विभाजित कर रहा है, ठीक ना। 5 a² को विभाजित कर रहा है, ठीक ना। 5 क्या है बच्चों, a² को विभाजित कर रहा है, ठीक। जब 5 a² को विभाजित कर रहा है तो आप लोगों ने अभी प्रमेय पढ़ा था एक 1.4 में, क्या जब 5 a² को विभाजित करता है तो a भी क्या होगा, a भी 5 से ही कटेगा, ठीक। a भी 5 से ही विभाजित होगा, ठीक। 5 से ही क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक। बताया मैंने कि अगर a² 5 से कट रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से ही कटेगा। यहाँ पर a² था यानी उसका 2 गुना था, मतलब 2 गुना नहीं, इसका स्क्वायर था, ठीक। तो a वहाँ पर केवल सिंगल हो जा रहा है, बात इतनी सी है, ठीक ना। चलो भाई इतना हुआ। अब करो क्या, यहाँ पर एक काम करना है आपको, a बराबर कुछ मान लेना, मान लो यहाँ पर क्या माना, a बराबर 5d मान लो, ठीक। a बराबर क्या मान लो, यहाँ पर 5d मानो। 5d क्यों माना, अभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। मैं एकदम जो बताऊंगा एकदम क्लियर बताऊंगा। a बराबर 5d मैंने क्यों माना, समझो एक बात। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार क्या था, देखो a की जगह पर अभी हम लोग क्या रखेंगे, 5d रखेंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले मैं रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ मैंने क्यों माना यहाँ पर, ठीक। a की जगह पर 5d रखो तो यहाँ पर क्या है 5b² है, तो 5b² बराबर क्या है, a की जगह पर 5d रखना है तो यहाँ पर क्या है 5d का होल स्क्वायर, ठीक। तो 5b² बराबर क्या है, 5d का होल स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और d का स्क्वायर हो जाएगा d², ठीक। तो 5b² बराबर क्या आया, यहाँ पर 1 मिनट भाई, 5 एकम 5, या फिर ऐसे करो 5 एकम 5, 5 25, ठीक। तो ये तो कट ही गया है, तो b² बराबर क्या है 5d², ठीक ना। b² बराबर क्या है 5d² आया है, ठीक। ये तो आपको दिख ही रहा है। अब देखो 5 इधर d के गुणे में है, ठीक। 5 गुणे में इधर भेजोगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कि d² बराबर क्या आएगा, b² बटे 5, समझे क्या। d² बराबर क्या आया यहाँ पर, 1 मिनट, चलो d² बराबर क्या आया है, b² बटे 5। इसको भी मैं थोड़ा सा पैरोचो सर्किल में ले लेता हूँ, ठीक ना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलो देखो b² क्या है, 5 से यहाँ पर कट रहा है, देखो जैसे यहाँ पर a² बटे 5 था उसी प्रकार से यहाँ पर b² बटे 5 आया है। अब देखो एक बात समझो कि हम लोगों ने a बटा b लिया था, मतलब a भी क्या था, यहाँ पर लिखना है a व b 2 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक ना। a व b क्या 2 थे, पूर्णांक थे। देखो a भी यहाँ पर 5 से कट जा रहा है और b भी यहाँ पर क्या है 5 से कट जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है b² 5 से कट जा रहा है, या फिर लिख सकते हो b² 5 से विभाजित है, ठीक। तो b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। तो b भी क्या होगा 5 से
विभाजित होगा या फिर कटेगा, यूं बोल सकते हो आप लोग, ठीक ना, समझे क्या। अगर बी स्क्वायर देखो यहाँ पर 5 से कट रहा है तो बी भी क्या होगा, 5 से कटेगा। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था तो ए को भी 5 से यहाँ पर कटा, ठीक। तो समझो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पर ए को भी 5 काट दे रहा है और बी को भी क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 काट दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ए व बी में एक के अलावा, मतलब एक के अलावा 5 भी एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक ना। एक ऐसा उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, ठीक ना, गुणनखंड है। एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि ए व बी को काट दे रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, काट दे रहा है, फिर विभाजित कर रहा है, काट दे रहा है, ठीक ना। ए व बी को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, काट दे रहा है, ठीक। अतः यहाँ पर लिखना है, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास, क्या है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये तो हमें बताना था कि √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि जो ये अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक, इसमें समझना होता है, बस केवल इसमें ज़्यादा क्या होती है, थ्योरी होती है। थ्योरी को आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट थ्योरी याद किए मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन हो गया। बाकी जो कुछ भी डाउट है आपको कमेंट करना है, ठीक। आई होप, आशा करूँगा वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना प्यारे बच्चों, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। प्यारे बच्चों, वीडियो को शूट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों दूसरे और तीसरे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।